खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। उस समय उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने बर्बरीक को एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध निश्चित है, तो वो महाभारत युद्ध के साक्षी बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोक लिया, ताकि वो उनकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरीक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेंगे। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है। बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उनके पहले तीर से वो निशान बनाएंगे, जिनको उन्हें समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उनके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेंगे तो पहले वाले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकते थे। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की शक्ति का नमूना देखना चाहा और कहा कि वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, उसके सभी पत्तों को आपस में भेद देंगे तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पता लगे बिना ही पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशाना लग गया और अंत में सभी पत्ते और तीर श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उसी पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैर के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशाना लग गया। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये समझ लिया कि युद्ध भूमि में बर्बरीक के तीरों से पांडवों को कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में बर्बरीक को उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षनी सेना को नहीं भेजा, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर दे। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी और अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक को रोकने के लिए उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपकी जो इच्छा हो मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की यह अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गए और इस अनोखी मांग पर उन्होंने उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गई।
श्री कृष्ण ने तब बर्बरी को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरिक ने अपना सिर दान में दे दिया। ये घटना फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की और उनका सिर अलग करने के बाद उनके सिर को ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से रणभूमि साफ साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरिक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को इसका निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। तब बर्बरिक के सिर ने कहा कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और सिर को बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक दिन सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है, जिसमें इस सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया।